नमस्ते। तीज त्योहार में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी मिश्रा। आप देख रहे हैं हम हिंदुस्तानी। आज के इस तीज त्योहार एपिसोड में हम लोग बात करेंगे होली के त्यौहार की। और होली के त्यौहार के बारे में बात करने के पीछे उद्देश्य यह है कि काफ़ी अंतराल से ये देखा जा रहा है कि जो त्यौहार मनाने की पद्धतियां हैं, इसके पीछे की जो विचारधारा है, जो इसका उद्देश्य था, वह धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। और ख़ास तौर से होली जैसा त्यौहार है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये हिंदी फिल्मों से होता हुआ हमारे समाज में आया है, हमारे समाज से फिल्मों में गया है, ऐसा नहीं लगता। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। और आजकल अगर आप गूगल पर सर्च करें तो ऐसी ऐसी सामग्री आपको मिलेगी जिसमें आपको गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा, समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द जैसी तमाम सारी बातें इसमें जोड़ दी गई हैं। जबकि ये त्यौहार इतना पुराना है जब कहीं सांप्रदायिकता तो थी ही नहीं, इसलिए सौहार्द की ज़रूरत भी नहीं थी। इस त्यौहार के पीछे धार्मिक उद्देश्य है और नैतिक उद्देश्य है। सनातन में वैसे भी जितने भी त्यौहार होते हैं उन सब का कुछ न कुछ नैतिक उद्देश्य छिपा रहता है। और यही धार्मिकता होती थी कि कैसे लोगों को ऐसे आचरण पर डाला जाए कि वो विसंगतियों में ना उलझें, अधर्म के कार्यों में ना उलझें, मानव सेवा और परोपकार के कार्य में संलग्न रहें, बुराइयों से दूर हों, हिंसा त्यागें, सत्कर्म अपनाएं और अपना जीवन सुचारू बनाएं, दूसरे लोगों के साथ अपनत्व की भावना विकसित करें। और दिनचर्या में रोज़ रोज़ के जो अनुपालन है उसमें अगर बहुत सारी चीज़ें जो व्यक्तिगत रूप से विकसित हो जाती हैं समुदायों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, उन बुराइयों से कैसे तिलांजलि दी जाए। और कम से कम कुछ न कुछ ऐसे मौके ज़रूर होने चाहिए जब इस तरह की बुराइयों को त्याग दिया जाए, सारे लोग मिल बैठें, गले मिलें और उमंग में सारे दुख दर्द को, अपनी तकलीफ़ों को, अपने गिले शिकवे को भूल जाएं। और वैसे भी सनातन संस्कृति में जितने भी त्यौहार हैं, हर काम को उत्सव के रूप में मनाने का प्रचलन है। और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि कभी भी मानव मस्तिष्क में विरक्तता नहीं आए, कभी तामसिकता नहीं आए और हर चीज़ को, हर खाली समय को हम सदुपयोग करें, या तो भक्ति भाव से, सामुदायिक भाव से, और आपस में मिलजुल कर हम लोग उत्सव की भांति हर चीज़ को मनाएं। और ये जो हिंदुओं में या सनातनियों में जो 16 संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में अपने अतिथियों को बुलाना, रिश्तेदारों को बुलाना, आमंत्रित करना, उन्हें भोज देना, तमाम सारे कर्मकांड कराना, ये इसीलिए शुरू हुए हैं कि उसमें आप समाज के लोगों के साथ उठें, बैठें, जुड़ें और समाज को एक अच्छी दिशा, प्रगति की दिशा दिखाएं। अपने जीवन में हम कैसे उन्नयन लाएं, कैसे प्रगतिशीलता लाएं, कैसे उसको उपयोगी बनाएं, और उसमें वैज्ञानिकता का पुट हो, धार्मिकता का पुट हो, और उसमें ऐसा पुट हो जिसमें सहिष्णुता हो, लोगों को लेकर चलने की प्रेरणा मिले, पुरुष, महिला, बच्चे सभी की भागीदारी हो, सभी उमंग से, जोश से मिलें। तो इस तरह का एक त्यौहार है होली। कालांतर में इसमें बहुत सारे बदलाव जरूर आए, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी, लेकिन इसकी पौराणिकता आज भी कायम है और उसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उस पौराणिकता को भूलती जा रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि होली 2023 की है, कब मनाई जा रही है। तो होली का त्यौहार 7 मार्च को मनाया जा रहा है और 7 मार्च को 6:24 से रात 8:51 तक इसका मुहूर्त है। और ये जो मुहूर्त होता है वो मुहूर्त पूजा के लिए होता है, होलिका दहन का मुहूर्त नहीं है। तो होलिका दहन का पूजा से संबंध है, इसलिए जो मुहूर्त काल है इसमें हमें अपनी पूजा अर्चना संपन्न कर लेनी होती है और तदुपरांत होलिका का दहन होता है। और आपकी बार यानी 2023 में 27 साल बाद एक ऐसा संयोग पड़ रहा है जब फागुन में 2 एकादशी पड़ रही हैं। 27 साल बाद इस तरह का संयोग आता है और ये संयोग आपकी बार है। और ये जो विशेष संयोग है, ये जो हमारे होलाष्टक है, उसको भी प्रभावित करेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं होली, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक पारंपरिक सांस्कृतिक सनातन त्यौहार है। आजकल लोग इसकी अलग अलग व्याख्याएं करते हैं, उनमें आप सावधानी बरतिए। और ये अत्यंत प्राचीन है, रामायण काल से भी प्राचीन है। मीन्स जब राम राज्य था तब भी ये त्यौहार मनाया जाता था। तो ये ऐसा नहीं कि त्यौहार बहुत नया है और फिल्मी दुनिया में गाना गाने के लिए, रंग से खेलने के लिए, पिचकारी चलाने के लिए बना दिए, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा त्यौहार है जो सभी व्यक्तियों के, सभी परिवारों के जो आपस में मनमुटाव हो जाते हैं, उनके बुरे व्यवहार हो जाते हैं, उनको भुलाकर नए रिश्तों की बुनियाद डालने, नए रिश्तों की शुरुआत करने, सारे गिले शिकवे दूर कर देने
और हंसी खुशी से मिलजुल कर त्यौहार मनाने, साथ साथ जो सामूहिकता है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो इस सामूहिकता, चाहे वो तपस्या हो, चाहे हम कोई भी इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, उसमें सामूहिकता एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। तो इस सामूहिकता के साथ जब हम इस उत्सव को मनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप दूर हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने एक अभियान चलाया था जिसके अंदर होलिकाओं की संख्या सीमित की गई है बड़े बड़े शहरों में, और उनका उद्देश्य जो उन्होंने बताया वही कि लकड़ी की बचत हो सके। ये रियली बहुत ही दुखदायी है। इनकी संख्या कम करना सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि आग न लग सके अन्य कारणों से, और करना तो बहुत अच्छा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिकता हो, सहभागिता हो, लेकिन सिर्फ लकड़ी की बचत से इन होलिकाओं को कम करना थोड़ा दुखदायी है। सौभाग्य से इस वर्ष अभी तक हमने कोई ऐसा बड़ा अभियान नहीं देखा जिसमें पानी की बचत भी की जा रही हो, वरना हिंदुओं के हर त्यौहार में कुछ ना कुछ किया जाता है और होली में खास तौर से पानी की बचत की जाती है। अब की बार ऐसा कोई अभियान फिलहाल में देखने को नहीं मिला है। तो आपको बता दें कि जो भी हमारी सामुदायिक होली है, यानी जो सार्वजनिक होली है, गली मोहल्ले में, गाँव में जो बनाई जाती है, उसके अलावा हर घर में होली जलाने की परंपरा थी। और इस तरीके से 2 होली होती हैं, एक घर की होली और एक सामुदायिक होली। जो सामुदायिक होली है, जो सार्वजनिक स्थलों पर होती है, उसकी पूजा अर्चना करके सामूहिक रूप से मनाते हैं, उसका दहन करते हैं, और उस होली से आग लाकर ही घर की होलिका का दहन किया जाता है। ये परंपरा चली आ रही है। तो सबसे पहले अगर ये गांव का माहौल होता है तो आज भी बहुत सारे गांव में होता है कि जो मुहूर्त का टाइम फिक्स होता है उसके पहले लोग फाग गाते हुए, फाग एक स्पेशल गाने होते हैं होली के लिए, तो जिसे होली गीत कहते हैं, भजन कहते हैं, और वो भक्त प्रहलाद के, भगवान विष्णु के, राधा कृष्ण के ऐसे गीत होते हैं, लोकगीत, उनको गाते हुए जो होलिका स्थल है उस पर पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद में होलिका का दहन करते हैं, लोग गले मिलते हैं। और आजकल उसमें एक एडिशन ये कर दिया गया है, लोग अपने साथ गुलाल अबीर ले जाते हैं, उसको लगाते हैं लोग। और वैसे तो ये था कि जो होलिका की बभूति होती है, भस्म होती है, उसको तिलक पर लगाने की परंपरा है। वैसे उसको दूसरे दिन विधिवत लगाया भी जाता है। इसके बाद उस बड़ी होली से, यानी जो सामुदायिक होली है, उससे आग लाकर घर में आते हैं और फिर उसकी पूजा करने के बाद में उसका दहन भी करते हैं। और जैसा कि हम लोग बात कर चुके, जो मुहूर्त का समय होता है वो आपकी पूजा अर्चना का समय है, और उसके बाद होलिका दहन करते हैं। तो अगर सामुदायिक होली में समय है, विलंब होने की संभावना है, तो आप अपने घर की होली की पूजा कर लें और इसके बाद सामुदायिक होली में पहुँचें सहभागिता के लिए, और वहाँ से आग लाकर फिर अपने घर की होली जलाएं। अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ये संभव नहीं हो सकता है तो आप उस होलिका को उसी ढंग से करें जैसे हवन करते हैं, हवन की आग प्रज्वलित करते हैं, वैसे करके आप अपनी घर की होली को जला सकते हैं। तो ये तो हुई आपकी सामुदायिक होली और घर की होली की बात। अब हम बात करते हैं कि इसकी पूजा की विधि क्या है और पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए होती है। होली का त्यौहार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, पूरे भारतीय भूभाग पर मनाया जाने वाला त्यौहार है, और ये बहुत बड़ा त्यौहार है। होली दिवाली 2 बहुत बड़े त्यौहार होते हैं। तो इसके लिए जो आपको पूजा सामग्री चाहिए होती है, इसका जो सनातन त्यौहार है उन सभी को जोड़ा गया है प्रकृति के साथ, हमारी कृषि के साथ, हमारी जीवन शैली के साथ में। और इसमें भी है कि जो फसलें आने वाली होती हैं उनकी फसलों के पौधे, बीज, बालियाँ हम लोग इकट्ठा करते हैं। इस तरीके से 5 से 7 प्रकार के अगर आप अनाज के पौधे ला सकते हैं, और एक गन्ना लाते हैं, और उस गन्ने, सभी को याद होगा कि गन्ने के ऊपरी सिरे पर इन गेहूं की बालियों को, जौ, चना, इस तरह की बालियों को बांध के उस होली में सेकते हैं। तो ये एक सामग्री है जो बता रहे हैं। और इसके अलावा 5 माला चाहिए होते हैं, रोली, फूल, चंदन और हल्दी, जिसे टर्मरिक कहते हैं। ये इसका ज़्यादातर हमारे अनुष्ठान में, पूजा पाठ में उपयोग होता है। तो साबुत हल्दी चाहिए, मूंग, बतासे, गुलाल और मीठे पकवान। गुजिया प्रमुख है, तो वो मीठे पकवान हो गए। अगर मिठाइयाँ हैं तो मिठाइयाँ, फल, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो गाय के गोबर से बने हुए बल्ले या उपले या ढाल, जो भी कह सकते हैं, और एक कलश जल। इतना सामान हम लोग रखते हैं। कच्चा सूत रखते हैं पूजा के लिए। तो जैसा कि हम लोगों के यहाँ सनातन संस्कृत में पूजा का विधान है कि कोई भी पूजा हम करते हैं, जो पूजा करने वाला होता है, याचक या जातक, वो पूर्व की ओर या उत्तर की ओर अपना मुंह करके बैठता है, और उसके लिए जो भी प्राविधान है, यहाँ पर हम बहुत विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे। अपने को पवित्र करने के लिए ओम अमृतस्था वैष्णव दो, वो पानी छिड़क कर आप जगह और अपने आप को पवित्र कर लें। और इसके बाद में गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बना लेते हैं। आजकल शहरों में प्रहलाद की और होलिका की प्रतिमाएं भी आने लगी हैं, मिट्टी की
प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई आप अगर खरीद सकते हैं तो ठीक है। अन्यथा सबसे अच्छा है कि आप गाय के गोबर की बना लें, और जहाँ बड़े शहरों में गाय का गोबर या गोबर उपलब्ध नहीं है वहाँ आप आटा या बेसन से भी ये प्रतिमाएं बना सकते हैं। और एक थाली में रोली, कच्चा ये जो सामग्री है, चंदन, अक्षत, ये सब इकट्ठा करते हुए और फूल रख लेते हैं। इसके बाद में पूर्व या उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठिए। अगर आप घर की होली में कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा है, और अगर सामुदायिक होली में जा रहे हैं तो आप होली से दूर बैठकर, थोड़ी सी दूर बैठकर भी कर सकते हैं। और उसके सबसे पहले आप पानी की बूंदें अपने ऊपर छिड़केंगे और अपने को अपवित्र सर्वस्व करते हुए पवित्र करेंगे। और पानी इस तरीके से आप आसपास में भी छिड़क देंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, और इस तरीके से आप जो भी सामग्री है उस पर कर देंगे। और आपके पास उपलब्ध जो मूर्तियां हैं उसमें प्रहलाद की है, होलिका की है जो आपने बनाई हुई है, और अगर ये मूर्तियां संभव नहीं हो सकते हैं तो हल्दी से आप अपनी अंगुली के माध्यम से एक सांकेतिक रूप से इनको बना लीजिए। इनको एक थाली के अंदर बना सकते हैं, कागज के पत्ते के ऊपर बना सकते हैं। और इसके बाद किसी भी पूजा में जैसा कि होता है, सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। जो भी आपको मंत्र गणेश जी का याद है पूजा के लिए वो आप स्मरण करते हुए, और अगर कोई मंत्र आपको नहीं मालूम है, ओम गणेशाय नमः, और इसके बाद उनको पुष्प, अक्षत अर्पित करेंगे। और जो भी आपके पास मिष्ठान है उनको अर्पित करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप शिव जी की पूजा करेंगे, शिव की आराधना करेंगे। शिव की आराधना का प्राविधान होली में क्यों है ये हम लोग इसके बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और शिव की आराधना करने के लिए भी एक विशेष आराधना की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उसमें आप पुष्प, अक्षत देते हुए और जो भी मिष्ठान है वो उनको समर्पित करेंगे। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु के नरसिंहावतार की पूजा की जाती है होली के दिन। और उसकी कहानी भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्याकश्यप से जुड़ी हुई है, जिनका वध किया था इस रूप में। तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं आप विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र पढ़ते हुए। और इसमें किसी भी उलझन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई मंत्र आपको याद नहीं है तो साधारण ओम विष्णुवे नमः उस अक्षत अर्जित करेंगे, और जो मिष्ठान है वो आप उनको अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे चंदन का। और इसके बाद इन पूजाओं से निवृत्त होकर आप प्रहलाद को माला पहनाएंगे और उनके साथ में वही चंदन और छिड़केंगे, उनको मिष्ठान समर्पित करेंगे। होलिका के लिए भी वही कि आप माला समर्पित करेंगे और करेंगे। वैसे होलिका का जो स्वरूप है इस पूजा में नितांत भिन्न है। कालांतर में स्वीकार कर लिया गया है कि होलिका ने एक तरीके से भगवान विष्णु की सहायता की, इसलिए उनको भी माला पहनाएंगे। और इस तरीके से इन सभी को पूजा के उपरांत, अब आपने जैसा देखा कि जो होलाष्टक होता है उसमें नवग्रह होते हैं। उन नवग्रहों में 8 ग्रह बहुत उग्र अवस्था में होते हैं, इसलिए 9 ग्रह की पूजा भी अत्यंत आवश्यक है। और आप इन 9 ग्रहों का स्मरण करते हुए इनके लिए भी आप उसी तरह से पुष्प, अक्षत और ये चीज़ें अर्पित करेंगे। और नवग्रह की पूजा अर्चना के बाद, इनको शांत करने के बाद अग्नि देवता की पूजा करेंगे, और अग्नि में भी आप मिष्ठान आदि समर्पण करेंगे और जल से पवित्र करेंगे। और इसके बाद जो आपके पास अनाज है नई फसल के, उसके दाने आप सभी देवी देवताओं जो अभी जिनकी आपने पूजा अर्चना की है उनको भी देंगे और इस होलिका में डालेंगे। तो होलिका के 2 स्वरूप हैं। आपने जो सामुदायिक होलिका बनाई है या घर में जो होलिका बनाई है उसमें 2 सांकेतिक रूप से प्रहलाद और होलिका के स्वरूप बनाए जाते हैं, बाकी तो अग्निदेव हैं। और अग्निदेव की भी पूजा अर्चना उसी ढंग से करेंगे, क्योंकि अग्निदेव ने अग्नि प्रज्वलन में सहायता की, जिसके कारण होलिका का दहन हो गया और भक्त प्रहलाद बच गए। तो उनकी भी हम पूजा अर्चना करते हैं और इस तरीके से ये हमारी पूजा संपन्न होती है। इस तरह से आपका ये होलिका दहन का पहला काम जो है वो संपन्न होता है। और जितने भी लोग आपके इष्ट मित्र परिवार वाले होते हैं उन सभी को आप रोली, चंदन, गुलाब, अबीर जो भी आपके पास उपलब्ध है उनको तिलक लगाएंगे। और
इसके बाद में आकर आप जो मिष्ठान है, जो आपके पास 5-7 अन्न, जो नई फसल के अन्न हैं, उनके दाने भुने हुए सबको प्रसाद स्वरूप देंगे। ऐसा माना जाता है कि ये जो नई फसल का अन्न जो भी प्रसाद ग्रहण करता है, उसको फिर ये नया अनाज नुकसान नहीं करता है। और जो गन्ना है जिसमें आपने बालियां बांध के उसको गर्म किया है होली पे, उसके बारे में भी कहावत है कि अगर आपने उस होली के गर्म किए हुए गन्ने को इस होली की तपिश में, वो गन्ना एक तरीके से ऐसा सिक जाता है कि उसको चूसने से सर में दर्द नहीं होता है पूरे साल भर, ऐसा माना जाता है। तो उसको भी एज ए प्रसाद स्वरूप लोग ग्रहण करते हैं। और इस तरह से आपकी ये होली की पूजा संपन्न होती है। आप अपने इष्ट मित्रों, परिवारों को शुभकामनाएं देने के बाद में इस पूजा से विश्राम ले सकते हैं। दूसरे दिन की पूजा जो धुलेड़ी कहलाती है, उसके लिए भी समय निश्चित होता है। और उस धुलेड़ी के समय जो सामुदायिक होली है, उस स्थान पर पहुंचा जाता है और वहाँ पर धूल उड़ाने का, मीन्स जो भस्म है होली की, उसको उड़ाने का कार्य किया जाता है। और उस भस्म या भभूति को हाथ में लेकर और जो लोग आपके इष्ट मित्र वहाँ पर होते हैं, उनके सबके मस्तक पर लेपन करते हैं और गले मिलते हैं। उस सामुदायिक होली की भभूत का कुछ हिस्सा घर में भी रखते हैं। और इसके बाद में ये पहली प्रक्रिया संपन्न होती है। बहुत सी चीज़ें लोगों ने जोड़ रखी हैं। जब लोग धुलेड़ी के लिए पहुंचते हैं वहाँ पर, तो वहाँ भी फिर डीजे का डांस और ये सब कुछ करते हैं, स्नैक्स की व्यवस्था करते हैं, ठंडाई और इसकी व्यवस्था करते हैं। तो जैसा जो कुछ और इसके साथ में आपने एडॉन्स किया है वो करिए। ये सारा उपक्रम था पूजा का, जिससे हम पूजा संपन्न करते हैं होली की। और इस होली की पूजा संपन्न होने के साथ फिर रंगों का त्यौहार होता है। यानी जो रंगों का त्यौहार है वो धुलेड़ी के बाद ही स्टार्ट होता है। जब धुलेड़ी समाप्त हो जाती है, उसके बाद फिर रंग शुरू होता है। जो भी आपके प्रियजन हैं, इष्ट मित्र हैं, पड़ोसी हैं, जिनके यहाँ आप जाते हैं, रंग खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं एक साथ। और इस सभी में सामुदायिकता का, एकता का बहुत महत्व होता है सनातन संस्कृति में। और ये सब मिलजुल कर ऐसा करते हैं, तो ये एक खुशियों का त्यौहार है, ऊर्जा का त्यौहार है। ऊर्जा का संवहन करते हैं, ऊर्जा की एकात्मता करते हैं, उनका हम लोग समाहित करते हैं अपने आप में। और इस तरीके से होली की पूजा जो है वो संपन्न करते हैं। और बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितने अच्छे ढंग से मनाते हैं, मिलने का कार्यक्रम कैसे रखते हैं, खाने का कार्यक्रम क्या करते हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है।